Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Good evening Ujjwal, Chaman, Mahesh, Pankaj, Pranay. Audio video is clear. Dharmendra, Anubi, thank you. चलो तो शुरू करते हैं 21st लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा से। कल हम लोगों ने क्या देखा सर? हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स देखे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो एम ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम ऑपरेशन। एक तो इसका डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो क्या क्या थे मैं फटाफट से एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। अगर मैं 0 1 2 3 अप टू n-1 की बात करूं, देन इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n, राइट। और अगर मैं एक बात करूं कि सेट ए, और रादर आई वुड से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स less than n and co-prime to n, and co-prime to n form a group with respect to multiplication modulo n. Third, 1 2 3 up to p-1 form a group with respect to multiplication modulo p, where p is a prime number. राइट। दूसरी बात हुई सर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज व्हाट सर? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a raised power n is e, where e is the identity, right? And a raised power n is nothing but a asterisk a n times a. आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? ये सारी चीजें थी कल वाली क्लास में कि ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात की। देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन किया कि फॉर विच पॉजिटिव पावर ऑफ एलिमेंट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड is defined as that least positive integer and is defined as order of the element E. कुछ कोलरीज थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो समझ में आई कि आपके एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के लेस देन और इक्वल्स टू होता है। दूसरा, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तीसरा, अगर आपका एलिमेंट ए का ऑर्डर पता है तो ए के इनवर्स का ऑर्डर भी एलिमेंट ए के ऑर्डर का जैसा ही होगा। चौथा, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो एलिमेंट खुद का इनवर्स होगा। ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने एनालाइज की जब हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा। ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें कल हो गई थी। आज क्या बात करेंगे? आज समझने की कोशिश करेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है एंड व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद सब ग्रुप, एंड विल डिफाइन द नोशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप की साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। प्रॉपर्टीज के लिए आई विल रिक्वायर वन मोर क्लास, तो वन एक्स्ट्रा क्लास विल बी रिक्वायर्ड। अगर मैं देखता हूं अगर वो कल 4 to 6 शेड्यूल हो गई तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज उसको फिर मंडे को करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, एनीवे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कल के लिए प्लान करके रखना। हो सकता है 4 to 6 कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास हो, वो मैं अभी बात नहीं कर पाया हूँ, बट जैसे ही होगा उसके बाद आई विल अपडेट इन दी टेलीग्राम ग्रुप। एंड आप में से कई लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वेट कर रहे होंगे कि सर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो। तो एज आई सेड यस्टरडे ऑल्सो, कि कुछ चीज़ें चल रही थी, आई एम वॉज प्री ऑक्यूपाइड इन दोज थिंग्स, बट अब कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको क्लास के बाद सारे जो टेलीग्राम के आपके कष्ट हैं उनका समाधान भी हो जाएगा। ठीक है।
नहीं भाई, मॉर्निंग वार्निंग की गारंटी मैं नहीं लेता। जीवन में सिर्फ आपके ही पाप नहीं है, कुछ मेरे पाप भी हैं कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है ना। तो ऐसी गंदी गंदी बातें मैं करता नहीं हूं जो हो नहीं सकती। जो हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सब ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है एक सब ग्रुप। तो लेट्स डिफाइन, हमारे पास एक ग्रुप है, उसी का एक सब ग्रुप बनेगा। सो लेट्स एज्यूम, लेट d set G with respect to binary operation asterisk is a group. Let G asterisk is a group. A subset H of set G, मेरे पास जो सेट G था मैंने उसका एक सबसेट लिया। A subset H of set G is called a subgroup of group G asterisk is called a subgroup of G asterisk if and only if सिर्फ कब। तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी ऐसा सबसेट चूज करूं जो सेम बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब H विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज अ ग्रुप। अगर H एक ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्स बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, वो एक सब ग्रुप कहलाता है। कौन है भाई ये? कहां से आए मुटका जी? कितनी क्लास अटेंड कर चुके हो मेरी? कितनी क्लास अटेंड कर चुके हो? और पेपर कब देना है आपको? आपको बस ये बताओ, पेपर कब देना है आपको? कब है आपका एग्जाम? है? फालतू की बातें करते हो फिर सुनने का मन करते हो। अरे ब्रह्म मुहूर्त रहता है, लेकिन ब्रह्मा जी हमसे खुश तो होने चाहिए ना। मोदक जी भैया, अगर आप चीजें लिखोगे नहीं तो बाद में रिकॉल कहां से करोगे? बाद में रिकॉल कहां से करोगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि लिखने में आदमी इतना आलस क्यों करता है। ठीक है, लिखने में आलस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये सारी चीजें होंगी और एग्जाम से पहले भी अगर आपको टाइम नहीं मिला और आपने 2 महीने पहले भी रिवीजन स्टार्ट किया, यू विल बी एबल टू कोरिलेट कि क्या हुआ था क्लास में जब हम लोग क्लास अटेंड कर रहे थे। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि कितनी इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए नोट्स की, बट मैं आपसे एक चीज गारंटीड बोल सकता हूं कि ये नोट्स ही हैं जो आपको गेट एग्जाम में सिलेक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करो, आलस मत मारो, इतना क्यों लिखवाते हो, उतना क्यों लिखवाते हो। जो जरूरी है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि मैं आलसी हूं, तो मैं जितना लिखवा रहा हूं या मैं जो भी कर रहा हूं वो जरूरी है। चलिए, तो कोई भी ऐसा एक सेट ले लो ना। सबसे पहले एक चीज बात समझो सर, सबसेट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी सेट जी में अगर वो ग्रुप है तो सबसे पहले तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। तो अगर हर सेट अपने आप का सबसेट है तो हर ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप भी होगा, क्योंकि अगर मैं एक सबसेट H चूज कर रहा हूं जी का, तो हम तो बोलते ही हैं दैट H वुड बी H इज अ सबसेट ऑफ G। इसका मतलब H इक्वल्स टू G हुआ तब भी वो सबसेट है, H इक्वल्स टू G हुआ तब भी वो सबसेट है। दूसरी चीज समझने की कोशिश करना, सर सेट G है और अगर ये एक ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट गारंटीड है कि इस सेट G में एग्जिस्ट करता होगा। मानते हो उस चीज को? अगर G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक एक ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग वो गारंटीड है कि ग्रुप G में रहा होगा, अदरवाइज ये ग्रुप बन ही नहीं पाता। तो इसका एक सबसेट वो होगा जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप G से आइडेंटिटी एलिमेंट को चूज कर लूंगा। और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एक सेट जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, वो हमेशा ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फालतू की बातें करोगे ना तो आपको उठा करके फेंक दिया जाएगा। अनुराग क्या बोला? 1357 है ना, तो उसका जो ग्रुप है, अगर उसके वो सारे सबसेट जो ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, वाई ओनली 13 13 15 17 1 1357 ऑल आर सब ग्रुप्स।
राइट। चलो पहले आने दो वहां तक, फालतू की बातें मत किया करो, मुझे भटकाया मत करो। सो क्या कह सकते हैं, आइए, लेट जी एस्ट्रिक बी अ ग्रुप, let G, comma asterisk be a group, and E is the identity element. With respect to binary operation asterisk. अरे मर जाओ, चलो उधर, चलो। Then the self group, then G with respect to asterisk, and the set containing E with respect to binary operation asterisk are called ट्रिवियल सबग्रुप्स। इसके बारे में बता करके कोई बहुत बड़ी बात आप करोगे नहीं। ट्रिवियल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी एस्ट्रिक, यस और नो? क्या रिपीट कर दूं भाई, लिखा तो है यहाँ पर। अगर जी कोई भी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, तो जी का एक सबसेट जी खुद भी होगा। तो अगर मैं वो पूरा का पूरा ग्रुप सेट को ही सबसेट ले लूं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पहले भी करता था। अब इस सेट जी में आइडेंटिटी एलिमेंट ई भी होगा। अगर मैं सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का एक सेट लूं विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, तो वो भी ग्रुप की प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो ये जो दो ग्रुप हैं, ये जो दो सबसेट्स हैं, ये तो हमेशा ही बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। इसमें आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल तुच्छी बात, तुच्छ सी बात, बहुत बड़ी बात ना हो उसको बोलते हैं ट्रिवियल। कैसा करते हो यार, ठीक है। इज कॉल्ड ट्रिवियल, आर कॉल्ड ट्रिवियल सबग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, एंड एनी अदर सबग्रुप and any other subgroup of group G will be called proper subgroup. Proper subgroup of group G. ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो, तो ये तो हो ही गया, इसके अंदर कुछ करने को नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो अगर मैं बोलूं, अगर जी आपका एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर जी, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट जी with respect to asterisk is a finite group of order, सर क्या होगा इसका ऑर्डर? सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी, same as the cardinality of set G, then G with respect to asterisk is a subgroup of group G and its order is, so same होगा, and set containing element E with respect to asterisk is a subgroup of group G and its order. What is its order? So there is only one element. There is only one element in this set containing the identity element, इसलिए इसका ऑर्डर है 1। ठीक है, चलिए और देखते हैं।
आइए फटाफट से, वी नो व्हाट the set containing 1 minus 1 iota minus iota is a group of order 4, is a group of order 4 with respect to multiplication. ठीक है, ये हमको पता है। तो इसके दो ट्रिवियल सब ग्रुप्स कौन से होंगे सर? यहां पर the set containing element 1 will be a trivial subgroup of above group, or rather I would say of order equals to 1. The set containing all the elements order equals to 4. So what do I mean by proper subgroup? सर क्या इस सेट का एक सबसेट 1 माइनस 1 कॉमा माइनस 1 भी है? सर क्या गिवन सेट का एक सबसेट 1 कॉमा माइनस 1 भी है? हाँ सर। क्या ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है? नहीं सर। सर क्या ये ग्रुप के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है? नहीं सर। इसका मतलब ये कैसा है सर? ये एक प्रॉपर सब ग्रुप है। तो द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 एंड माइनस 1 इज अ प्रॉपर सब ग्रुप of above group, and its order is two elements in the set. आई होप अब सबको क्लियर है। ये दोनों को ट्रिवियल सब ग्रुप बोलेंगे, इनके अलावा अगर कोई और सब ग्रुप है तो वो प्रॉपर सब ग्रुप है। माय क्वेश्चन इज, इन तीनों के अलावा क्या कोई और सब ग्रुप है इस ग्रुप जी का? ये जो मैंने तीन यहां पर लिखे हैं, क्या इनके अलावा कोई और सब ग्रुप है ग्रुप जी का, गिवन ग्रुप का? इन तीनों के अलावा क्या कोई और सब ग्रुप है गिवन ग्रुप का? ललित जी तो बोल रहे हैं हाँ सर। तो बताओ भाई कौन सा है? अगर ललित जी बोल रहे हैं कि हाँ तो बताओ। सर कोई भी रैंडम सबसेट उठा लोगे तो ग्रुप नहीं बन जाएगा, समझो बात को। अब आप बोलोगे सर मैं तो सबसेट 1 कॉमा माइनस 1 भी ले सकता था। 1 एंड आयोटा इज अ सबसेट ऑफ सेट 1 minus 1 iota minus iota, but it is not a subgroup of given group. Why? Why? Because the set containing 1 and minus iota is not a group with respect to binary operation multiplication. है क्या ये सर? ये क्लोज्ड ही नहीं है सर, ये क्लोज्ड ही नहीं है। आयोटा इंटू आयोटा विल बी -1, है ना? चलो एनीवे, ओके। और एग्जांपल अभी एक इंसान ने बुरा माना था, उसके ऊपर भी चलते हैं। तो व्हाट डू वी नो सर? द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 3 5 7 is a group of order 4 with respect to multiplication modulo 8. All these numbers, so these are set of all numbers which are less than 8 and co-prime to 8. So it will form a group with respect to multiplication modulo 8. So what do we know about this?
तो हम बोल सकते हैं 1 with respect to multiplication modulo 8 is a group. 1, 3, 5, 7 with respect to multiplication modulo 8 is a group. अरे अच्छा यार, इन दोनों को देख करके क्या बोल सकते हैं सर? दिस टू हाँ trivial subgroups of above group. तो इसके नॉन ट्रिवियल सबग्रुप्स कौन से हैं? अगर मैं एक सेट बन लूं 1, दूसरा एलिमेंट लूं 3, क्या ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? यस सर। 1,3, 1,5 and 1,7 are proper subgroups of above group. Make sense? So the set containing element 1 and 3 will follow all 4 properties of group with respect to multiplication modulo 8. The set containing element 1 and 5 will follow all 4 properties of group with respect to multiplication modulo 8. Similarly, 1, 7 will follow all 4 properties of a group with respect to multiplication modulo 8. Clear? So, खुद को छोड़ दो और आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ दो, उनके अलावा जितने भी सबग्रुप्स पॉसिबल हैं, एक्चुअल में जो सबग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे जितने भी सबग्रुप्स पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर सबग्रुप्स कहलाएंगे। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इनके रिस्पेक्ट में फटाफट से। देखो पहली वाली तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और उसको सिर्फ दूसरे तरीके से डिनोट करने की कोशिश करते हैं। क्या है सर? हमको ऑलरेडी पता है, लेट जी कॉमा एस्ट्रिक बी अ ग्रुप ठीक है। अब अगर मैं कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट लूं जो का एंड एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, मैं बोला एंड एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच with respect to binary operation asterisk is a subgroup of group G, asterisk if and only if। कब सर? अभी हमने जो बात बोली थी उसी को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, तो सुनिएगा अच्छे से। सब ग्रुप की प्रॉपर्टी देखिए, क्या बोला हमने? अगर H एक G का ऐसा सबसेट है सच दैट H विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक एक ग्रुप हो, ठीक है। तो अब मैं यहां पर सीधे सीधे ये ना बोल करके कि H एस्ट्रिक इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H इज अ ग्रुप, ऐसा ना बोल करके इसी सेम चीज को दूसरी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या? if and only if what? if and only if A asterisk B inverse belongs to set H for all A comma B belonging to set H। प्लीज, क्या मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी सेट के एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो वो उसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड सेट क्लोज्ड होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। सर ग्रुप बोलने के लिए एक और चीज बोलनी पड़ती थी कि एस्ट्रिक एसोसिएटिव हो, लेकिन अगर जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एस्ट्रिक एसोसिएटिव ग्रुप है देन इसका मतलब एस्ट्रिक एसोसिएटिव है, क्योंकि अगर एस्ट्रिक एसोसिएटिव नहीं होता तो जी भी एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग ग्रुप नहीं बन पाता। तो क्या मैं इतना बोल सकता हूं दैट एच विल बी अ ग्रुप if and only if A asterisk B inverse belongs to H for all A comma B belonging to H? Yes or no? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे रहा है। मेक सेंस?
किसी को कोई डाउट है तो बता दो। तो इस चीज का मतलब समझ लो, इस चीज को कहने का मतलब है दैट इज H is first closed, second identity exists, and third inverse exists. है ना? छोटी सी बात थी सर, यहाँ पर एस्ट्रिक के एसोसिएटिव होने की बात तो हुई नहीं। अगर ग्रुप अगर एस्ट्रिक ग्रुप जी में एसोसिएटिव था तो एस्ट्रिक यहाँ पर भी एसोसिएटिव होगा, सिंपल सा लॉजिक है। चलो सर, तो ये एक सिंपल सी बात थी। दूसरे पे चलते हैं, वो नंबर देते हैं। लेट्स कॉल इट फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो सर। क्या सर? ये भी लैग्रांजेस थ्योरम है। कल मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी दैट आपके ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सिमिलरली आपका जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पर लेट T comma asterisk be a finite group of order equals to mod G. Let G comma asterisk be a finite group of order mod G, and H with respect to same binary operation asterisk is a subgroup of group G comma asterisk and order of subgroup H with respect to asterisk is mod H. Then mod H divides mod G। ये क्या कहता है? सर ये है हमारी लैग्रांजेस थ्योरम। ये क्या कहती है? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप विल डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप, दैट इज ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप divides the order of original group। The basic property. Sir, can we say that every element of subgroup belongs to group? ऐसा अगर हेड कैसी बात कर रहे हो, अगर कोई भी एलिमेंट सब ग्रुप में आया है तो वो ओरिजिनल सेट का ही सबसेट होगा। तो सबसेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है क्या जो ओरिजिनल सेट में नहीं था? सबसेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है क्या हेड जो ओरिजिनल ग्रुप में नहीं था? बताओ मुझे, इज इट एवर पॉसिबल? हाँ, बोलो, क्या ये कभी पॉसिबल है? चलिए, इस प्रॉपर्टी के बारे में जो मैंने आपसे पहले बोला था कि इसका डिस्कशन बाद में होगा, तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार साइक्लिक ग्रुप पढ़ लें, क्योंकि ये जो सब ग्रुप बन रहे हैं ना, ये किसी कारण से बन रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। बट एनीवे, आपको ये प्रॉपर्टीज गलती से भी भूलनी नहीं है। लास्ट
3 साल के क्वेश्चन उठा करके देख लो, लास्ट ईयर शायद नहीं था, उसके पहले के 3 साल के क्वेश्चन उठा करके देख लो, कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चन मिल रहा है सब ग्रुप के ऑर्डर से रिलेटेड। लेग्रांजेस थ्योरम अप्लाई होती है, आंसर आता है विद इन 30 सेकेंड। लेग्रांजेस थ्योरम अप्लाई होती है एंड यू विल गेट द आंसर विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, चलिए सर थर्ड क्या बोल रहे हैं, लेट G with respect to binary operation asterisk be a group and H1 with respect to binary operation asterisk and H2 with respect to binary operation asterisk are two subgroups, are any two subgroups of group G with respect to asterisk। बोलो बोलो चिराग बोलो, ऐसे थोड़ी ना तुम्हारा मन भरेगा। फिर क्या बोलो, फिर क्या करूं? मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने पाप कर दिया, क्या हो गया? ठीक है चले, लेट जी एस बी अ ग्रुप एंड ये हमारे दो सब ग्रुप्स हैं, आर एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी एस्ट्रिक। देन the intersection of these two sets H1 intersection H2 with respect to same binary operation asterisk, H1 intersection H2 with respect to same binary operation asterisk is also a subgroup of group G कॉमा asterisk। कोई इसको प्रूव कर सकता है? बताओ फटाफट से। भाई चॉइस आपकी है, आपको लगता है कि उससे गेट का पेपर निकल जाएगा तो मत देखो। अगर आपने अच्छे से देखो यार, इस ये मत देखो कि किसने क्या कराया किसने क्या नहीं कराया। आप सिर्फ ये देखो अगर गेट के क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं। एज सिंपल एज दैट। कुछ और थोड़ी कराना है मुझे आपसे, मुझे आपसे कुछ और थोड़ी ना करवाना है। सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे बस ये चाहिए कि आपका गेट के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपके गेट के पीवाईक्यू बन रहे हैं, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारा तो ऑलरेडी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देन परफेक्टली फाइन। चलो इसका प्रूफ देने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आप इसको समझ पाओ कि ऐसा क्यों है। देखो यहाँ पर, ये सर ऐसे प्रूफ क्यों दे देता हूँ? ऐसे प्रूफ इसलिए दे देता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में आ गए तो आपको उनको प्रूव करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलो यहां पर क्या कहानी है सर, सिंपल सी स्टोरी है कि लेट आपके पास दो एलिमेंट है ए कॉमा बी जो बिलोंग करते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 में। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में कोई भी एलिमेंट आया है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो एलिमेंट H1 में भी रहा होगा और H2 में भी रहा होगा? सो देयरफॉर आपका जो ए कॉमा बी है इट विल बिलोंग टू H1 एंड आपका जो ए कॉमा बी है इट विल बिलोंग टू H2 एज वेल। बहुत बढ़िया सर, है ना। अगर ए कॉमा बी H1 में है एंड ए कॉमा बी H2 में है, एंड नाउ व्हाट डू वी नो सर, इतना तो था। और दूसरी चीज हमको पता है, वी नो H1 इज अ ग्रुप। तो
क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सेट H1 ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कि A एस्ट्रिक B इनवर्स इज गारंटीड टू बिलोंग टू H for it to be group, therefore A asterisk B inverse will belong to set H1. दूसरी चीज हमको क्या पता है, we know H2 is also a group. We know H2 is also a group, therefore A asterisk B inverse belongs to H2 as well. अब हमको क्या समझ में आया कि सर A asterisk B inverse H1 में भी है, A asterisk B inverse H2 में भी है, therefore A asterisk B inverse will belong to H1 intersection H2. Now for A comma B belonging to H1 intersection H2, if A asterisk B inverse also belongs to H1 intersection H2, then it is a group. चमका, समझ गए? That is, if A comma B belongs to H1 intersection H2, then A asterisk B inverse belongs to H1 intersection H2. Therefore, H1 intersection H2 with respect to asterisk is also a group. Therefore, it is also a subgroup of G with respect to binary operation asterisk. Clear? सिंपल सी स्टोरी थी। तो हमारी वो जो प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताई थी ग्रुप थ्योरी के रिस्पेक्ट में, दैट सेट विल बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इफ A asterisk B inverse belongs to the set for all A comma B belonging to set. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत जगह पे अप्लाई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारी जगह पर अप्लाई होगी, तो उसको अच्छे से यूज करना सीखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर ये तो था इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं बात करूं कि सर यूनियन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो लेट्स राइट द फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या बोलता है, लेट G कॉमा एस्ट्रिक बी अ ग्रुप and H1 with respect to binary operation and H2 with respect to binary operation asterisk are any two subgroups of G then my question is, क्या ये हमेशा जरूरी है कि H1 यूनियन H2 भी एक ग्रुप हो? Then H1 union H2 with respect to asterisk is a subgroup of G if and only if and only if। प्रॉब्लम समझना, यहां पर जो कंडीशन है वो दो हैं कि या तो H1 पूरा का पूरा कंटेंट हो H2 में। अगर H1 H2 में कंटेंट है, इसका मतलब दैट इज जब मैं H1 यूनियन H2 करूंगा तो मुझे H2 ही मिल जाएगा, और H2 तो पहले से ही एक ग्रुप था, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो या तो ये ट्रू हो, और सेकंड वाला दैट इज H2 इज अ सबसेट ऑफ H1, ये ट्रू हो। इसका मतलब अगर H1 एंड H2 का यूनियन करने पे आपको H1 या H2 में से ही कोई एक सेट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ तब आपका यूनियन सब ग्रुप होगा ऑफ द गिवन ग्रुप, अदरवाइज वो सब ग्रुप नहीं होगा।
अदरवाइज वो सब ग्रुप नहीं होगा। सर क्यों सब ग्रुप नहीं होगा? इट विल इवेंचुअली लूज द प्रॉपर्टी और इट विल इवेंचुअली लूज क्लोजर प्रॉपर्टी। समझाते हैं, इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं, इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। चलिए, वी नो, क्या ही जानते हैं सर, हमको तो पता नहीं, आप ही जानते हो। वी नो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 etc. up to infinite, it's an infinite set, is a group with respect to binary operation addition। ठीक है, अब यहां पर दो सबसेट लेते हैं। लेट H1 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, जिसके अंदर सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। मुझे बताओ, क्या ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? इज अ सबसेट ऑफ अबाव सेट एंड इट इज अ ग्रुप with respect to addition। Therefore, H1 with respect to addition is a subgroup of above group is a subgroup of above group। दूसरा सेट लेता हूं H2, यहां पर लेता हूं सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या ये भी एक सबग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? बताइए फटाफट से। It is also a group with respect to addition। Therefore, H2 with respect to addition is also a subgroup of above group। Now my question is, what will be the elements of H1 union H2? What will be the elements of H1 union H2? सर यहाँ पर आएगा 0 +-2, फिर आएगा यहाँ से उठा लिया +-3, फिर आया सर +-4, फिर आया सर +-6, फिर आया सर +-8, फिर आया सर +-9 and so on। Now my question is it closed with respect to addition? 2 + 3 is 5, right? So it is not closed with respect to addition। Therefore, H1 union H2 is not a group with respect to addition. Hence, H1
union H2 with respect to binary operation asterisk is not a subgroup of above group, or how does this given group, right? So that's the simple thing कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हुई कि H1 यूनियन H2, H1 या H2 के अलावा कुछ और आता है, तो इट इज गारंटीड कि वो सेट क्लोज्ड नहीं होगा। और अगर H1 यूनियन H2, H1 या H2 में से ही कोई आ जाता है, तो फिर उसको सबग्रुप बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि H1 और H2 तो पहले से ही सबग्रुप थे गिवन ग्रुप के। H1 और H2 तो पहले से ही सबग्रुप थे गिवन ग्रुप के, तो इसलिए हमको उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? बेटा सब्ट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये सेट खुद में ग्रुप होगा? यार एक तो क्या है ना, तुम आधी अधूरी बातें मुझसे करते हो ना, फिर मुझे बहुत तेज गुस्सा आती है। क्या सब्ट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये जो गिवन चीज है ये खुद एक ग्रुप होगी? बोलना बेटा। अरे फालतू की बातें मत करो। क्या सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में गिवन सेट ही ग्रुप होगा? है? नहीं, तो अगर सब्ट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में गिवन ओरिजिनल सेट ही ग्रुप नहीं है, तो उसके बेसिस पे सब ग्रुप बनाने वाला तो फिर खाई में कूदने वाला इंसान हुआ। समझ गए भाई बात को? किसका था ये डाउट? कौन था ये? सब सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे भी नहीं होगा शायद, आगम सेठ है? फालतू की बातें कर रहे हो। सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे कभी ग्रुप बनता ही नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एसोसिएटिव ही नहीं है। तो जहां पर ग्रुप ही नहीं बनते, वहां पर सब ग्रुप बनाने वाले की तो फिर क्या ही कही जाए बात। ठीक है, चलिए एनीवे, ये भी हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, उसके बेसिस पर अगर थोड़ा सा भी सोचोगे देन यू विल गेट द आइडिया। तो लेट G comma asterisk be a group of order equals to G. Okay, if G is a prime number, G is a prime number, then find the total number of subgroups. Find the total number of subgroups of group G comma asterisk. बोलिए फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस करेक्ट। क्यों सर, हमको क्या पता है? बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है कि सर अगर मैं कोई भी सब ग्रुप लूंगा, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, वन वाले को छोड़ करके। ओंकार आवेग, आप दोनों पता नहीं किस उसमें हो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझो यहाँ पर सर, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी must divide order of group, that is
P is some prime number because P is a prime number therefore order of subgroup can be 1 or P only. Order of subgroup can be 1 or P only. सर ये 1 क्या है? It is with respect to trivial subgroup the set containing identity element with respect to asterisk is with respect to trivial subgroup G, asterisk. So, therefore, only two subgroups are possible and both of them are trivial. बनता है ना, छोटी सी बात है। अब लेकिन एक कहानी समझना, अगर मैं आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछूं, सुनो अच्छे से, लेट G, asterisk, let G, asterisk be a group of order equals to 8. Let G, asterisk be a group of order equals to 8. Then how many subgroups are possible for group G, asterisk? बोलो। ना, that's the idea. That's what you need to understand. यहीं पर दिक्कत है, यहीं पर दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है, इसके कितने सबग्रुप्स होंगे ये मैं कमेंट कर ही नहीं सकता जब तक कि मुझे ऑपरेशन और एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन ना हो, है ना। तो cannot be answer until we know the elements of the group and binary operation. समझे बात को, कुछ नहीं कह सकता मैं। सर 2 ट्रिवियल सब ग्रुप होंगे ये मैं गारंटीड बोल सकता हूं कि 1 होंगे एंड 8 वाला होगा। बाकी साइज 2 के सब ग्रुप होंगे या नहीं, साइज 4 के सब ग्रुप होंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। हाँ, एटलीस्ट 2 बोल सकता हूं, एटलीस्ट 2 बोल सकता हूं। हर ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे और वो दोनों ट्रिवियल होंगे। हर ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे और वो तीनों ट्रिवियल होंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जब तक कि एलिमेंट ना बताओ, सर क्वेश्चन इज मैक्सिमम पॉसिबल सब ग्रुप्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैक्सिमम पॉसिबल सब ग्रुप्स
देन ऑल्सो यू विल हैव टू थिंक कि आप जो सब ग्रुप बना रहे हो वो कैसे बनेंगे, ठीक है। देखो अगर मैक्सिमम वाला क्वेश्चन हो जाए तो द आइडिया इज, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रुप बनते कैसे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रुप बनते कैसे हैं। तो अगर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, मान लो कि अगर मैंने दो एलिमेंट लिए ई एंड ए, सुनना अच्छे से, अगर मैंने दो एलिमेंट लिए ई एंड ए, ठीक है, अगर ये दो एलिमेंट हैं ई एंड ए, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ई एंड ए, इसके सब ग्रुप होने के लिए क्या जरूरी है। अगर यहाँ पर एक सेट है जिसके अंदर 8 एलिमेंट है और उसके अंदर एक एलिमेंट ई भी है और दूसरा एलिमेंट ए भी है, तो इस ई कॉमा ए के ग्रुप होने के लिए व्हाट इज नेसेसरी, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज फॉर श्योर, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज फॉर श्योर, बट इसके अलावा और क्या जरूरी है। यस, ए मस्ट बी इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ए मस्ट बी inverse of itself. So the very first thing that you must understand is that if it happens that all 8 elements are inverse of themselves, अगर सारे के सारे आठों के आठों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हो जाएं, समझो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, इसलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम वाला भी आएगा नहीं। अगर वो कुछ देगा तो आपको कुछ और सिचुएशन देगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर बहुत सारी चीजें सोचना जरूरी है कि सर अगर सारे के सारे अपने खुद के इनवर्स होते तो मुझको ये पता है कि सर दो तो ट्रिवियल होते, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में 7 एलिमेंट्स को मिला करके 7 और बना सकता था, तो ये 9 हो जाते। समझ गए। अगर सारे एलिमेंट, अगर सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के, सुनो अच्छे से, अगर सारे के सारे एलिमेंट खुद के इनवर्स हैं तो परहैप्स में ये सारे सब ग्रुप्स बना पाता, 9 सब ग्रुप्स, हाँ या नहीं। अगर सारे एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होते तो, अगर सारे एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होते तो मैं ये सब ग्रुप्स बना पाता। मेक सेंस, है ना। लेकिन अब जैसे क्लेन 4 की बात करते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर अगर मैं सिर्फ ऐसे कुछ एलिमेंट लेता, सुनो अच्छे से, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसी सिनेरियो है, ये आपके 8 एलिमेंट्स हैं, ई को मैंने छोड़ा, फिर अब ए बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने से सी आ रहा है, ठीक है। अब ये तीनों आपस में घूम रहे हैं, ये तीनों आपस में घूम रहे हैं और ये अलग है, तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में फिर मैं चार चार के कितने बना सकता था सर, इन चारों को मिला करके एक बना लिया, इन चारों को मिला करके एक बना लिया, और एक वो सब ग्रुप तो था ही, ठीक है। तो ये बन सकते थे, तो उसके अलावा एक ये बन सकता था, उसके अलावा एक ये बन सकता था। सो दैट्स दी कॉम्प्लिकेशन, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम वाला क्वेश्चन भी वो इसमें देगा नहीं। आप समझ रहे हो मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है, और ए बी सी देता है, ए सी बी देता है, और बी सी ए देता है। इसका मतलब ये ई ए बी सी अपने आप में क्लोज है, ई ए बी सी अपने आप में क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली ई डी ई एफ अपने आप में क्लोज हैं, तो ई एबीसी का अपना एक ग्रुप बन जाता, ई डी एफ का अपना एक ग्रुप बन जाता, और ईजी को तो मैं ऑलरेडी यहां पर काउंट कर ही चुका हूं, इसलिए मैं उसके साथ वापस से काम नहीं करता, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, हमको बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। इसलिए जब तक कि वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दे कि किस टाइप का बाइनरी ऑपरेशन है और क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तब तक आप नंबर ऑफ सबग्रुप्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। किसने पूछा था, किसने पूछा था। अगर मैं मैक्सिमम की भी बात करूं तो मैक्सिमम भी बहुत सारे बन सकते हैं, एग्जैक्ट कितने बन सकते हैं वो हमको वेट करके काउंट करने पड़ेंगे। डेफिनेटली किए जा सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर वो क्वेश्चन नहीं बन सकता, जब तक कि मैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ना बनाऊं तब तक वो क्वेश्चन नहीं बन सकता, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है। ओके चलिए, मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आप दुखी मत हो। मैं पहले काउंट कर लूं, सारे केस बना लूं, क्लास के बीच में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, दैट्स दी ओनली ऑब्जेक्टिव। इसके अपन लोकल मैक्सिमम, अगर ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो मैक्सिमम कितने सब ग्रुप्स पॉसिबल हैं, इस क्वेश्चन के सारे केसेस बना करके अपन इसको कल सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी वो सारे केसेस ढूंढने में टाइम नहीं लगाते, अभी हम लोगों को एक नया टॉपिक सीखना है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है साइक्लिक ग्रुप। कुछ तो सर साइकिल साइकिल टाइप का लग रहा है, हाँ बिल्कुल।
समझते हैं इसको। एक ग्रुप है, सुनो अच्छे से सर, एक ग्रुप है उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और बाकी कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी व्हाटसोएवर। नाउ द आइडिया इज, सर अगर यहां पर कोई एलिमेंट है ए, सच दैट ए की डिफरेंट पावर्स के लिए मैं इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर पाऊं, ए की डिफरेंट पावर्स के लिए अगर मैं इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर पाऊं तो ऐसा ग्रुप कहलाता है साइक्लिक ग्रुप। एग्जाम्पल से देख लेंगे, डोंट वरी, दुखी मत हुआ करो, सब देखेंगे। चलिए, चलो, लेट जी कॉमा एस्ट्रिक बी अ ग्रुप। सबसे पहले तो साइक्लिक बने उससे पहले ग्रुप तो हो भाई, साइक्लिक ग्रुप भी तो ग्रुप ही होगा। लेट जी कॉमा एस्ट्रिक बी अ ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट any element, if there exists any element, जी सेट है ना हमका, a belonging to, अरे चल दे यार, if there exists any element a belonging to set G such that every element of set G can be represented तो क्या बोल रहा हूं, अगर ए का यूज करके सारे के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पाऊं, और कैन बी रिटर्न, और एवरी एलिमेंट of the set G can be written in the form a raised to the power n, can be written in the form a raised to power n for some positive integer n, can be written in the form a raised to power n for some positive integer n, देन इसका मतलब क्या, सर सेट जी के सारे एलिमेंट को ए की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सेट जी के हर एलिमेंट को ए की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन जी, देन ग्रुप जी with respect to binary operation asterisk is called a cyclic group and element A is called one of the generator, or A is called generator with respect to cyclic group। सबसे पहले तो नोट में ही लिख लो, cyclic group can have more than, may have more than one generator। ठीक है, चलिए अगेन सर ये वही चीज है सर, ए रेस पावर एन का मतलब क्या, ए रेस पावर एन का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए है, एन टाइम्स ए, समझे? तो अगेन इसको पावर मत समझना,
अगेन इसको पावर मत समझना, क्लियर? ये रेस्पॉन्ड का जी यही कहना चाहते हैं। किसका रिजल्ट आइडेंटिटी होगा? आइडेंटिटी नहीं बोला, अरे डेफिनेशन तो पढ़ लिया करो मेरे भाई। यहां पर बोला है एलिमेंट ऑफ सेट जे कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ईच every element of set G, not only the identity element, not only the identity element, but every element of set G can be written in the form a raised power n for some positive integer n। इसका मतलब हर एलिमेंट ऑफ सेट G के लिए n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, हर एलिमेंट ऑफ सेट G के लिए n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही n की वैल्यू के लिए सारे के सारे सेट के सारे एलिमेंट डिफाइन हो जाएंगे सर, ठीक है। चलो सर बहुत ही सिंपल है, देखो मैं आपसे एक बात, देखो मैं यहाँ जल्दी फालतू की बात मत किया करो। वी नो, व्हाट डू वी नो सर? The set containing element 1 and -1 is a group of order equals to 2 with respect to multiplication। चलो नाउ सबसे पहले मेरी बात एक को समझो, वो क्या सर? 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको क्या समझ में आएगा सर? 1 की पावर 1 विल बी 1 विच इज द आइडेंटिटी, ठीक है। नाउ सर 1 की पावर 2 विल ऑल्सो बी 1, दैट इज द आइडेंटिटी। माय क्वेश्चन इज, अगर मैं किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट ई को देखूं तो वो ई है, अगर ई का स्क्वायर निकालूंगा तो वो भी ई आएगा, मैं अगर ई की कोई भी पावर एन निकालूंगा तो वो भी ई ही आएगी। इसका मतलब क्या आइडेंटिटी एलिमेंट खुद के अलावा किसी और एलिमेंट को जनरेट कर सकता है फॉर एनी पावर? क्या आइडेंटिटी एलिमेंट खुद के अलावा किसी और एलिमेंट को जनरेट कर सकता है फॉर एनी पावर? प्लीज टेल मी। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी पावर के लिए खुद के अलावा किसी और को जनरेट कर पाएगा? नहीं सर, ये नामाकूल खुद के अलावा किसी और को जनरेट करता ही नहीं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नॉट जनरेट एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट इटसेल्फ। कैन नॉट जनरेट एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट इटसेल्फ। बिल्कुल सर, ये कैसे ही जनरेट करेगा? तो ये तो एक कहानी हो गई, इसको कितनी भी बार ले जाओ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो हो। अरे अभी तो तुमको ढूंढे थे कि तुम सही डायरेक्शन में चलोगे हमारे साथ, नहीं चल रहे हो क्या? ऐसा मत करो यार। चलो अब दूसरा देखते हैं सर, दूसरा देखते हैं सर। ये एक तो 1 एलिमेंट हो गया। अब जो हमने देखा -1 रेस टू दी पावर 1 विल बी -1, एंड जब हमने देखा -1 रेस टू दी पावर 2, सर यहाँ पर तो ऑपरेशन सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन है, सो इट विल बी 1। So do you realize that -1 can generate all the elements of the set? चमका, -1 can generate all the elements of the set. For different powers of -1। ओके सर, ये यहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट? सो सर एक और चीज समझ में आई है कि ऑर्डर ऑफ -1 इज एक्चुअली 2 विच इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सर ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 है क्या? ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 है, यस सर। आप एक और चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए,
दैट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, जो जनरेटर बना है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। वो एलिमेंट जो ग्रुप का जनरेटर बना है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। ठीक, चलो सर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सब एक ही जैसी चीजें हैं, इसके अंदर कुछ नया है नहीं, लेकिन इससे हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। सर वी नो, व्हाट डू वी नो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर form a group of order three with respect to multiplication। हाँ, क्या समझ में आया सर? सबसे पहली चीज तो 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, therefore one cannot generate any other element except itself। ओके सर। दूसरा सर, ओमेगा रेस पावर 1 इज ओमेगा, ओमेगा रेस पावर 2 इज ओमेगा स्क्वायर, omega raised power 3 is omega cube, that is equals to 1. It is the identity element. Do you realize omega can generate all the elements? चलिए पिछले वाले स्लाइड में भी मैं कुछ लिखना छूट गया है। अगर वन कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट फॉर डिफरेंट पावर्स ऑफ -1, तो क्या बोला था? अगर सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट है, अगर सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो सेट के सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, तो आपका ग्रुप कहलाएगा साइक्लिक ग्रुप और एलिमेंट कहलाएगा जनरेटर। ग्रुप कहलाएगा साइक्लिक ग्रुप एंड एलिमेंट कहलाएगा जनरेटर। तो कैन आई से 1, -1, therefore 1, -1 is a cyclic group with respect to multiplication with -1 as its generator। ठीक है, ये हमारी कहानी है। यहां पर भी देखो सर, ओमेगा कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट्स, therefore 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर is a cyclic group and omega is one of its generator। प्लीज एक और चीज देखो सर। क्या सर? what is order of omega? Sir, order of omega is 3, it is the same as the order of group G। order of omega is 3, which is the same as the order of group G। So what else? आओ यहाँ पर। So what will happen with omega square? Okay sir, omega square raised power 1 will be omega square, omega square raised power 2 will be omega, omega square raised power 3 will be 1, which is the identity, right? So again, all elements, omega square can also generate all the elements। Therefore omega square is also the generator of cyclic group
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सर यहाँ भी एक चीज समझ में आई, फॉर व्हाट पावर ऑफ ओमेगा स्क्वायर वी गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। सर फॉर पावर 3 ऑफ ओमेगा स्क्वायर we get the identity element, therefore order of omega square is 3, it is same as order of the group G, it is the same as order of group G। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक ठीक है। आगे चलेंगे और एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, बट अभी तक ठीक है कि सर अगर सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के सारे ऑर्डर को, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर पा रहा है, तो हमारा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है। सर विल ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप? जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन हम उसको लिखें उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल देख लें, मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा। मैं वही तो सारी एग्जाम्पल का यही तो फायदा है कि आप चीजों को कोरिलेट कर पाते हो, अदरवाइज आपको लगेगा अरे सर ये क्या तो लिखते जा रहे हैं हम। ठीक है सर, व्हाट एल्स डू वी नो? सर वी नो 1 minus 1, we know the set containing 1 minus 1 iota minus iota is a group of order 4 with respect to multiplication, sir। One is the identity, therefore cannot generate any other element except itself। चलो सर यहां पर आओ, ये इंपॉर्टेंट है देखना। सर -1 रेस टू दी पावर 1 इज -1, -1 रेस टू दी पावर 2 is actually 1, it is the identity element। now my question is, if I increase the power further, once we have generated the identity element, what will be the -1 raised to power 3? Sir, -1 raised to power 3 will be -1. Sir, -1 raised to the power 4 will again be 1, the identity element। और बढ़ाओ सर, -1 raised to the power 5 will be -1, -1 raised to power 6 will be 1, which is the identity element। So do you realize, once we have obtained the identity element, if we increase the power any further, then we will repeat the elements which we have already generated। समझ गए बात को? सर यही कहानी थी। Right? So once we have obtained the identity element, once we have obtained the identity element, if we increase the power further, then elements, or then already generated elements
will be repeated. तो इसका मतलब यह है कि एक जनरेटर को इससे पहले कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट करे, सारे के सारे एलिमेंट जनरेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज उसके अलावा तो वो रिपीटेशन ही मारेगा। यस और नो? इससे हमको यह समझ में आता है दैट इज द जनरेटर नीड्स टू जनरेट ऑल द एलिमेंट्स बिफोर इट जनरेट्स द आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट इज generator needs to generate all the elements of the set, all other elements of the set before it generates आइडेंटिटी एलिमेंट। इससे क्या समझ में आता है सर, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है तो वो ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट करने से पहले ही आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट कर देगा। इससे यह समझ में आता है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर से कम है, इससे क्या आपको यह समझ में आता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है, इसका मतलब वो सारे एलिमेंट जनरेट करने से पहले ही आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट कर देता है। जैसे इसने सारे एलिमेंट जनरेट करने से पहले ही आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट कर दिया, तो अब ये बचे हुए एलिमेंट को कभी भी जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये जो ऑलरेडी जनरेटेड एलिमेंट्स है उन्हीं को रिपीट करेगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसा क्यों है? है ना? तो एक बार अगर हमने ये देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो अब कितनी भी बार पावर बढ़ा लो, जो एलिमेंट ऑलरेडी जनरेट हो चुके थे वही रिपीट होंगे, कोई भी नया एलिमेंट जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब बिफोर you generate the identity element, if you have not generated all other elements of the set, then you cannot be the generator. That's the whole thing, right? Anyway, please try to understand. बाकी इनका तो देख लें। सर आयोटा को देखो, सर आयोटा रेस पावर 1 will be आयोटा, बिल्कुल सर। आयोटा रेस पावर 2 will be -1, आयोटा रेस पावर 3 will be minus iota, iota raised power 4 will be 1, which is the identity element. All elements. Therefore, iota is a generator. Sir, what else do we realize? Sir, order of iota is equals to 4, which is same as the order of group. तो वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट करने से पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर ही देंगे। समझना बात को। तो दूसरा देखो, minus of iota raised power 1 is minus iota, minus of iota raised power 2 is -1, minus of iota raised power 3 will be plus of iota, minus of iota raised power 4 will be 1, which is the identity element. All elements. Therefore, minus iota is also a generator. 1 minus 1 iota minus iota is a cyclic group.
ठीक है। चलो सर एक एग्जांपल ऐसा भी ले लो जहां पर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। हैं? पहला, अरे पहला वहीला छोड़ो, 1 रेस्ट टू दी पावर 1 इज द आइडेंटिटी, therefore 1 cannot generate any other element itself। बहुत बढ़िया सर, अगले पे चलेंगे। तो 3 रेस पावर 1 इज 3, 3 रेस पावर 2, ओ भाई 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 3 इज 1 विच इज आइडेंटिटी। यहां से क्या समझ में आया सर, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सर ये जो 3 का ऑर्डर है ये ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। चलिए सर इसका क्या है सर, जनरेटेड आइडेंटिटी एलिमेंट बिफोर जनरेटिंग ऑल द एलिमेंट्स। सर डज दैट मीन साइक्लिक ग्रुप कैन नेवर बी इनफाइनाइट? यस, बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑपरेशन क्या डिफाइन करोगे, है ना। आप देख ही नहीं, आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, बस इतनी सी कहानी है। अब अनिवेश आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी कहीं फेल नहीं हो रही, तो मैं आपसे ये बोलूंगा आप कभी उसको प्रूव ही नहीं कर पाओगे। दैट्स दी ओनली थिंग। कैसे देखोगे सर, अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो कैसे पता करोगे कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है? कौन था अनिवेश? अगर ग्रुप का ऑर्डर ही इनफाइनाइट है तो कैसे पता करोगे कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है? इमरान क्या कहना चाह रहे हो सर, यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है -1 के लिए तो वो जनरेटर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हो -1 कैन नॉट जनरेट ऑल द एलिमेंट्स, देयरफॉर -1 सिर्फ यही 2 एलिमेंट जनरेट कर पाया, -1 एंड 1। व्हाट अबाउट 1 एंड आयोटा? सर वो एलिमेंट जो सारे एलिमेंट जनरेट करता वो जनरेटर होता, वो एलिमेंट जो सारे एलिमेंट जनरेट करता वो जनरेटर होता। यस और नो? जी बिल्कुल। सर अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हुए तो फिर तो ऑर्डर डिफाइन ही नहीं होगा ग्रुप का। जी तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कैसे बोलोगे, अगर ऑर्डर ही इनफाइनाइट है तो कैसे पता करोगे कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? समझते ही नहीं हो बात को, एक ही बात है, इसलिए हम लोगों ने पहले ही फाइनाइट ग्रुप के लिए ही पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, आप समझो बात को। हम जितनी भी जनरल चीजें देख रहे हैं ये सारी की सारी फाइनाइट ग्रुप के लिए ही देख रहे हैं। मैंने सब कुछ ग्रुप बनाने के बाद एक फाइनाइट ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट किया था ना। अब ये सब कुछ फाइनाइट ग्रुप के अंदर ही है, इनमें से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इनफाइनाइट ग्रुप के ऊपर भी जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे जब मैंने बोला था सब ग्रुप वाला, तो सब ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप का भी हो सकता है, सब ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप का भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू फाइनाइट ग्रुप। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू फाइनाइट ग्रुप। आप समझ ही नहीं रहे हो सर, लास्ट एग्जांपल 7 इज द ओनली जनरेटर। कहाँ से आया 7 इज द जनरेटर? बताता हूँ तुमको कहाँ है 7 जनरेटर, हमको भी बहुत जल्दी रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, कैन नॉट जनरेट आइडेंटिटी एलिमेंट। Now, if the idea is, if I increase the power, elements will repeat themselves. So, वो क्या लिखना चाहिए मुझे? So, does not generate all elements of the group. सर अगला देखो, 5 को देखो। सर 5 raised to the power 1 will be 5 sir. 5 raised power 2 is what sir? It is nothing but 5
multiplication modulo 8 with 5 is 1, which is the identity element. Again, it has generated identity element before generating all other elements. Therefore, again, does not generate all elements of the group. सेवन को दिखा दो सर। यहां से क्या समझ में आया सर? ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2, विच इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लास्ट देख लो, 7 raised to the power 1 is a 7, 7 raised to the power 2 is a 7, multiplication modulo 8 with 7 is equals to 1, that is the identity element. Order of 7 is equals to 2, which is not equals to order of, तो जी यहाँ भी वही कहानी है, does not generate all elements. क्या समझ में आया सर? यहाँ से हमको समझ में आया, no element of the set can generate all the elements of the group. Therefore, generator does not exist elements of the group, does not exist, hence group is not a cyclic group. देखो सर, इस ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट था क्या जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल था? इस ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट था क्या जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल था? इस ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट था क्या जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल था? नहीं सर। जनरेटर ऑफ द एलिमेंट्स, वो क्या व्हाट, कौन था ये? भाई पढ़ रहे हो कि कुछ और कर रहे हो? कौन है ये? प्रतिक्रिया जनरेटर ऑफ द एलिमेंट्स मतलब वो जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। कहां जी रहे हो आप? चलिए, ये सारी चीजें आ गई। अब देखते हैं फटाफट से प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज तो हमने ये बोला, आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नॉट बी द जनरेटर ऑफ एनी सेट कंटेनिंग एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट कैन नॉट बी द जनरेटर of the set of a set containing any other element except itself। इसका मतलब ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी उस दूसरे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इट कैन नॉट बी दी जनरेटर। क्लियर? देखते जाओ फटाफट से। सुनो, दूसरी चीज सर, क्या दूसरी चीज समझ में आई कि अगर ग्रुप में ऐसा कोई भी एलिमेंट है इन अ ग्रुप G, asterisk, second, let G, asterisk be a group of
ऑर्डर इक्वल्स टू मॉड जी, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट A belonging to set G such that A belonging to set G such that order of element A is equals to order of element G. If there exists any element A belonging to G such that order of element A is equals to order of element G, then G with respect to binary operation asterisk is a cyclic group. Obvious सी बात है, क्योंकि ये जो A है जिसका ग्रुप ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, ये जनरेटर बन जाएगा, इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड एलिमेंट A is one of its generator, is one of the generator, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी एस्ट्रिक। क्लियर? अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, देन वो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। मेक सेंस? चलो सर नेक्स्ट देखो। सर अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो ही ना, लेट जी एस्टिक बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी, इफ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ए, if there exists no element A belonging to group G such that order of A equals to order of G, कोई एलिमेंट है ही नहीं, नो एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, दैट इज order of A is not equals to order of G for all A belonging to set G। किसी भी एलिमेंट के लिए एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल ना हो, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू हो कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है। देन G एस्ट्रिक अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, देन G एस्ट्रिक इज नॉट अ cyclic, then G asterisk is not a cyclic group। थर्ड पॉइंट था आई बिलीव। चलिए सर, ये ऑर्डर से रिलेटेड तो एक और प्रॉपर्टी थी ना, ऑर्डर से रिलेटेड तो एक और प्रॉपर्टी थी ना, ऑर्डर से रिलेटेड तो एक और प्रॉपर्टी थी सर। क्या प्रॉपर्टी थी सर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सर, व्हाट डू वी नो, इसको फोर्थ पॉइंट बनाओ। देखो यहाँ पर, सर लेट G एस्ट्रिक बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर G इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट A belonging to G such that order of A equals to order of G, then G एस्ट्रिक is a cyclic of order। Now what do we know? We know order of A is equals to order of A inverse। Therefore, if order of A is equals to order of G, then order of A inverse is also equals to order of G. Hence, if element A belonging to G is a generator, तो अगर A का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो उसके इनवर्स का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। देन A inverse is also a generator।
of that cyclic group. क्लियर है? चमका कि नहीं? चमका कि नहीं? अगर एलिमेंट ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा भैया। चलो यहाँ पर देखो सर, अब हमने इतनी सारी मेहनत की थी सब कुछ निकालने के लिए। यहाँ पर देखो सर, हमको जैसे ही पता ओमेगा इज अ जनरेटर, ओमेगा इज अ जनरेटर, तो जैसे हमको पता था इनवर्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर विल आल्सो बी अ जनरेटर। चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑल्सो बी अ जनरेटर सर, मॉड्यूलो एन एंड मॉड्यूलो एन के ऊपर जो जो ग्रुप्स आपने कल बनाए थे उनमें अगर ग्रुप के ऑर्डर, तो क्या हुआ अनुराग जी? आधा आधा क्वेश्चन लिखा मत करो पहली चीज तो, है ना? सो इनवर्स ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, देखो ओमेगा स्क्वायर विल आल्सो बी अ जनरेटर। सिमिलरली यहाँ पर देखो सर, इनवर्स ऑफ आयोटा इज माइनस आयोटा, है जगह? तो बाद में समझने के लिए। जी बिल्कुल, एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, प्रॉपर्टी है। एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर विल ऑलवेज बी साइक्लिक। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसलिए कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा। समझे बात को? चलो सर इसका एग्जांपल दे देते हैं। क्वेश्चन, वी नो, व्हाट डू वी नो? 0 1 2 3 4 is a group of order equals to 5। सर ये कैसा है? एक प्राइम नंबर is a group of order equals to 5 with respect to binary operation addition modulo 5। Find all the generators of group बोलो। चमका, अगर आप प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान रखो और अगर आपको प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 सेकंड भी नहीं लगते। आई होप यू अंडरस्टैंड। कई लोगों को शायद चीजें कोरिलेट करने में दिक्कत होती है, लेकिन वो स्टूडेंट जो चीजों को कोरिलेट कर रहा है उसके लिए ये सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर बस कहानी इतनी है कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, क्या आप उन प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर पा रहे हो? दैट्स द आइडिया। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप?
prime number. Therefore, order of elements will divide order of group. That is, order of elements will be 1 or 5. सर 1 किसके लिए होगा? फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट. सर इसके लिए क्या ही सोचना. It can never be the generator of the group. Containing any other element except itself. अब देखो ये आपके ऊपर है कि आप सारा अलग अलग करना चाहते हो या तो फिर प्रॉपर्टी लगा के देखना चाहते हो. यहाँ पर क्या है? फॉर एवरी अदर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट. तो इसका मतलब हमको सीधे सीधे समझ में आया. देयरफॉर order of 1 will be equals to 5, order of 2 will be equals to 5, order of 3 will be equals to 5, order of 4 will also be equals to 5. ऐसा हर एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, ऐसा हर एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, ऐसा हर एलिमेंट आपका जनरेटर होगा. जनरेटर 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 जनरेटर. अदरवाइज आप अलग अलग पावर लगा करके देख सकते थे कि सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करेंगे. चमका कि नहीं? चमका कि नहीं? चलिए, तो मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट साइक्लिक ग्रुप के आपको आज बता दिए हैं. कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे. जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा रिवाइज करो, उससे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी नेक्स्ट क्लास में. या वो सिर्फ प्रॉपर्टीज ही हैं. एक प्रॉपर्टी करना है और 5 प्रॉपर्टी का डिस्कशन करना है कि वो क्यों ट्रू है, क्योंकि उनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं. इसलिए उन प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत, उन प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. आई डोंट ये तो नहीं चाहिए ना कि सबसे सारे के सारे एलिमेंट जनरेट करके दिखाऊं. अगर एक्स्ट्रा क्लास हुआ तो 4 to 6 ही होगा. अगर कल एक्स्ट्रा क्लास हुआ तो 4 to 6 ही होगा. इतना मान लीजिए भाई. मैं टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा, अगर हो सकता है कि कल ना हो. अगर कल नहीं हुआ तो रेगुलर क्लास में एक क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी और मैं वो नहीं चाहता हूँ. बस इतना सा चाह रहा हूँ. ठीक है. कोई डाउट है तो बताइए. ये तो साइक्लिक ग्रुप तो मैंने करा ही दिया, साइक्लिक ग्रुप ही थे. आई होप सबको सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर है, साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर है. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज मींस विद रिस्पेक्ट टू means prime number n with respect to addition modulo n will have n minus 1 generators. Yes.
A group of prime order P will always have P minus 1 generators. ये सारे क्वेश्चंस है, देखो ना कोरोलरी है। अगर आप चीजों को समझते हो कि सर यही देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ही तो है। अगर आपको पता है कि ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। इसका मतलब बाकी सारे P माइनस 1 एलिमेंट्स आपके साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर होंगे। समझते हो बात को? छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर क्वेश्चन बनता है, आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हो या नहीं? दैट्स द स्टोरी। हाँ, डाउट वाउट तो पूछना बंद ही कर दियो आप लोग, कोई बात नहीं। मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा है। नहीं समझ में आए तो बाद में मत कुछ बोलना है ना, अभी पूछो जो पूछना है। कोई डाउट नहीं। थैंक यू वेरी मच। आई लीव दी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।